Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्व किए जिसमें परम्यूटेशन वाला हिस्सा था। बच्चों जब भी अरेंजमेंट होती है तब हम यूज़ करते हैं परम्यूटेशन। अब जो ऑब्जर्व करने वाले हैं आज के सेशन में कुछ एग्जांपल्स बच्चों, उसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 13 नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, दे अटेंड अ पार्टी। अब 4 कपल्स है तो टोटल पर्सन्स कितने होंगे? ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 4 कपल्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें क्वेश्चन में आगे, दैट विल बी एग्जैक्टली 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन आर रैंडमली, ठीक है, 2 पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 8 पर्सन्स, बताया हुआ है 8 पर्सन्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन आर हस्बैंड एंड वाइफ। 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहले तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल पर्सन्स हैं 8 पर्सन, कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 पर्सन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। तो हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस ढूंढने, यानी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं तो P of A इज इक्वल टू M/N फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स ऑफ हैपनिंग इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल एलिमेंट्री आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज ढूंढने होंगे जिसे हम n कह देंगे, ऑफ सिलेक्टिंग 2 पर्सन्स आउट ऑफ 8 पर्सन्स। ठीक है, तो 2 पर्सन्स आउट ऑफ 8 पर्सन्स कैन बी सिलेक्टेड, उसे हम n कहेंगे। सिलेक्शन कहा गया है तो कॉम्बिनेशन आएगा, सो दैट इज 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, जिसे हम कह सकते हैं 28। यानी हमें हमारा n मिल चुका है बच्चों। पहला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, इवेंट का नाम दे देंगे हम। a इज इक्वल टू, हमें क्या क्या कहा गया है? हस्बैंड एंड वाइफ, जो 2 पर्सन सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो वो होंगे इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, यानी हस्बैंड वाइफ सिलेक्ट करने हमें। तो हमारे पास टोटल 4 कपल्स है हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो उसमें से कोई भी ये एक हस्बैंड वाइफ सिलेक्ट करना है अल्टीमेटली। तो इसमें हम कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, दैट विल बी अवर M। और 4 कपल है, उसमें से कोई भी एक कपल, हस्बैंड एंड वाइफ यानी कपल सिलेक्ट करना है, तो उसके अंदर हमारा आंसर में फेवरेबल केसेस होंगे 4। So therefore probability of getting event A that will be M/N यानी 4/28। अगर आंसर देखना है तो हम लिख सकते हैं उसे एज 1/7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बताया गया है कि 1 मैन एंड 1 वुमन, मगर यहाँ पे ये नहीं कहा है वो वुमन एंड मैन हस्बैंड वाइफ है। तो कोई भी एक मैन सिलेक्ट करना है। नेचुरली 8 पर्सन है, 4 मेल है, 4 फीमेल, 4 मैन, 4 विमेन। तो B इज इक्वल टू हम कह सकते हैं इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ मैन एंड अ वुमन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 पर्सन्स है, तो हम कह सकते हैं कि मैन कैन बी सिलेक्टेड, अ मैन can be selected by 4C1 and similarly a woman can be selected by also 4C1 ways। ठीक है, तो इतने तरह से मैन को सिलेक्ट करने के 4 तरीके, 4C1 यानी 4, एंड देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स अगर कहना चाहते हैं हमारे इवेंट के लिए तो दैट विल बी, उसे हम कहेंगे M। टेक्निकली 4C1 इंटू 4C1, जिसे हम कहेंगे 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, तो M आ चुका है हमारे पास। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट B, उसे हम कह सकते हैं M/N यानी 16/28। ओके,
सो आंसर होगा 4/7। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इवेंट का नाम हम दे देते हैं सी, यानी इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग वन मैन एंड वन वुमेन who are not husband and wife। ठीक है, अब 4 कपल्स है बच्चों, 4 कपल्स, उनको इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, 4 कपल्स जो है उसे हम कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड H1W1, ठीक है, H2W2, या H की जगह आप M लिखना चाहो तो भी चलेगा, M1W1, M2W2, ठीक है, M3W3 एंड M4W4। ये जो है वो हस्बैंड वाइफ जो है कपल है, हमें बोला गया है कपल सिलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास जो सिलेक्शन के केसेस है वो है 28। अब उसके अलावा कपल नहीं सिलेक्ट करने हैं तो हमारे फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स जो है उसके लिए सेट अगर पहले बनाया जाए तो बच्चों M1W1 नहीं आना चाहिए, तो M1 के साथ W2, M1 के साथ W3 या M1 के साथ W4, वन मैन वन वीमेन। तो इस तरह से हर एक में आपको 3-3 पेयर्स मिलेगी, M2W1, M2W3, देन M2W4, सिमिलरली M3W1, M3W2, M3W4, M फॉर मेल, W फॉर विमेन हमने बोला हुआ है, मैन विमेन, और हस्बैंड वाइफ की ये जो 4 कपल है उनको इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली M4W1, M4W2, लिस्ट ना बना और सीधा समझ में आता है तो भी इट इज़ ओके। टोटल मिला के 12 एलिमेंट होते हैं बच्चों, 3, 4, 7 और 5, 12। सो देयरफॉर M यहाँ पे हम कह सकते हैं 12। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट C दैट विल बी M/N, यानी 12/28। सो इसका आंसर होगा 3/7। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस यूज करके सम्स देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं हमारा सम नंबर 15 1.2 के एक्सरसाइज के अंदर है, सेम वैसा ही है। सिलेक्शन दिया गया है, यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन में बताया गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स है और नेचुरली हमें इसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसे हम स्मॉल n कहेंगे, ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। ठीक है, यानी टेक्निकली हम कहेंगे स्मॉल n यानी 52C2 होगा। सो 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, सो 52 इंटू 51, सो 1326। सो स्मॉल n है बच्चों, वो हमें मिल चुका है 1326। अब जो है क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए जो पूछा गया है। अब पहला क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है इवेंट, हम ले लेंगे उसे ए कहेंगे, इवेंट ऑफ बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, इवेंट्स ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब एज हमें पता है सूट्स 4 होते हैं, स्पेड, क्लब जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, यानी मिला के ब्लैक कलर के 26 कार्ड होंगे, एंड डायमंड एंड हार्ट कार्ड्स भी 13 यानी 26 होते हैं। ठीक है, सो देयर आर 2 कलर्स ऑफ कार्ड्स टेक्निकली कह सकते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हम कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कह सकते हैं, वो 26 होंगे, एंड सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स वो भी 26 होंगे। कलर वाइज बात करें, सूट वाइज नहीं कहा गया, तो 26 यानी 2 पार्ट में होते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी पहला कार्ड जो है वो मैं अगर ब्लैक लेता हूं 26 में से एक आएगा, दूसरा कार्ड है वो भी एक लेना है, उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो फेवरेबल केसेस, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स
ऑफ डिफरेंट कलर, यानी बच्चों पहला कार्ड है अगर ब्लैक आता है तो उसके लिए हम कहेंगे 26C1, एज वेल एज दूसरा कार्ड भी जो कलर तो है रेड, उसमें भी एक ही कार्ड आएगा, यानी दोनों अलग अलग कार्ड हैं, तो 26 इंटू करना पड़ेगा 26, ठीक है। तो मिला के 26 इंटू 26 जो कि होता है 676। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो वो होगा m/n, यानी 676 डिवाइडेड बाय 13, अभी हम यहाँ पे लेके आए हैं n जो कहते हैं 1326, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर सकते हो 26 से डिवाइड कर सकते हैं, आई थिंक सिंप्लीफाई कर पाओ तो ठीक है, ठीक है। सो एंड 1326 है, दोनों 26 के मल्टीपल है, तो वी कैन डिवाइडेड बाय 26, तो आंसर हमारा होगा 26/51। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, पहला आंसर रेडी हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कलर के बारे में पूछा था, इसलिए हमने ये मेंशन किया, ब्लैक कार्ड, नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार्ड्स, ठीक है, एंड रेड कार्ड्स। दूसरे में कहा है बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, ठीक है। अभी हम कह देते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं वो तो हमें पता ही है, सीधा हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। हर सूट के अंदर किंग, क्वीन एंड जोकर या जैक कह सकते हैं। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हर एक में 3-3 होते हैं और सूट्स होते हैं 4, मिला के हम कह सकते हैं 3 फेस कार्ड 4 सूट्स यानी 12 कार्ड, ठीक है। हमें कहा क्या गया है, बोथ कार्ड्स बोथ आर ऑफ फेस कार्ड्स, देयरफॉर हमारे फेवरेबल केसेस कह सकते हैं m, यानी दोनों होने चाहिए। सो 12C2 यानी 12 इंटू 11/2, सो दैट विल बी 66, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट B, तो उसमें आएगा 66 डिवाइडेड बाय 1326, ठीक है। सो 1326 डिवाइडेड बाय, अगर मल्टीपल ऑब्जर्व करना चाहे तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 11 डिवाइडेड बाय 221, ठीक है। सिंप्लीफाई अगर एग्जैक्ट नहीं हो पाए तो भी टेंशन नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में हमें बताया गया है, पूछा गया है आई मीन कि किंग कार्ड अगर आपको लेने हैं, ठीक है, 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी एक किंग कार्ड हो। अब उसके लिए हम तीसरी इवेंट ले लेंगे, इसे हम कहेंगे C, इवेंट ऑफ गेटिंग one of the 2 cards is a king, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं देयर आर, हर सूट में एक किंग होता है, तो देयर आर 4 किंग कार्ड्स, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस में हम m कह सकते हैं कि एक कार्ड किंग का हो तो रिमेनिंग कितने बचे, 52 में से 4 कार्ड्स किंग के हैं, तो 48 बचे, यानी एक किंग कार्ड है और एक बाकी कोई भी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो टेक्निकली दिस इज 4 इंटू 48, सो 4 इंटू हम करेंगे 48, तो वो होगा 192। सो प्रोबेबिलिटी वाइज तीसरा जो आंसर है हमारा वो हम इजीली लिख सकते हैं अब हम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट C, दैट इज दिस इज 192 डिवाइडेड बाय 1326, ठीक है। सो 32 डिवाइडेड बाय 221, इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बच्चों कुछ कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करके सम किए, बहुत और सम्स भी आगे आने ही वाले हैं, फ्यूचर में भी हम ऐसे सम्स देखेंगे। मगर अब जो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखने हैं उसमें हमें कुछ स्पेशल फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वो फार्मूलाज देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है बच्चों वो ऑब्जर्व करने हैं अब हमें, जिनका यूज़ हमें एग्जाम्पल्स में करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज वी नो दैट P ऑफ A इज इक्वल टू m/n, और वहाँ पे हमें बताया गया था m की वैल्यू है वो हो सकती है बिटवीन नेचुरली 0 एंड n, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक रिजल्ट ऑब्जर्व करना है, इसी के ऊपर से हम करेंगे, यानी हर एक को डिवाइड कर सकते हैं हम, डिवाइडिंग बाय n नेचुरली। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में राइट साइड में हर जगह डिवाइड करोगे तो दिस इज 0,
एंड m बाय n को हम कह चुके हैं प्रोबेबिलिटी। तो ऑलवेज याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट हुआ हमारा, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट में हम कहते हैं, ठीक है, फॉर अ सर्टेन इवेंट, ठीक है, P ऑफ U इज ऑलवेज 1, ठीक है। सर्टेन इवेंट हो तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तीसरा, फॉर इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसमें इम्पॉसिबल इवेंट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होगी 0 बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और हमें पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं फॉर इवेंट्स A एंड B। तो उसमें अगर आपको पता है, हमें पता है कि अगर A इंटरसेक्शन B जो है, A intersection B is a subset of A, then we know that P of A intersection B will be less than equal to probability of A. Similarly, A intersection B अगर subset of B है, क्योंकि intersection जो है, ड्राइंग याद हो बच्चों आपको, तो वेन डायग्राम ये याद रखना है, A intersection B यहाँ पे होता है, ठीक है। तो A का वो हिस्सा है ही, A जो सेट होता है वो जो बड़ा सेट है, लेफ्ट साइड पे सेट छोटा है, इंटरसेक्शन का सबसेट है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कम ही होती है। सिमिलरली बी के लिए भी हम कह सकते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू P ऑफ B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग का इस्तेमाल करना है, वेन डायग्राम की हेल्प से पूरे ये काम हम देख पाएंगे। 6 नंबर हम कहते हैं, अब हमें पता है A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। अब यूनियन की बात करते हैं बच्चों, तो A एंड B सेट है पूरा, तो ये जो पूरा हम मेंशन कर रहे हैं या डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसे कहा जाता है A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B में A जो है वो उसका सबसेट होगा, एक हिस्सा है। देन वी नो दैट P ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। सेम वे हम कह सकते हैं B के लिए भी, B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, देन वी कैन से दैट P ऑफ B इज ऑल्सो लेस देन P ऑफ A यूनियन B। तो ये कुछ एलिमेंट्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, अगर A सबसेट ऑफ B अगर आपको बताया जाता है, देन नेचुरली P ऑफ A विल बी लेस देन इक्वल टू P ऑफ B। और इसी में हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो P ऑफ B माइनस A के लिए भी हम यही रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन है A सबसेट ऑफ B होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, डिफरेंस इवेंट B माइनस A इज P ऑफ B माइनस P ऑफ A, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जो कि हम सेट थियरी में स्कूल के टाइम में पढ़ चुके हैं, जिसमें द मॉर्गन्स लॉ कहते थे, ठीक है। उसमें यहाँ 9 नंबर में मैं 2 पॉइंट मेंशन करूंगा। A डैश यूनियन B डैश अगर दिया जाए बच्चों, ठीक है। अब द मॉर्गन्स लॉ से पहले एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला रिजल्ट याद कर लेते हैं। P ऑफ A डैश जो है वो होगा 1 माइनस P ऑफ A। कैसे होगा? तो एज वी नो दैट A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल टू P ऑफ U माइनस P ऑफ A, एंड एज वी नो दैट P ऑफ U इज ऑलवेज 1, तो P ऑफ A डैश जो है उसकी फॉर्मूला होती है 1 माइनस PA। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो 1 में से उसकी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करने के बाद आपको वो हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का रिजल्ट देखने के बाद अब जो है बच्चों वो हमें देखना है हमारे द मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड रिजल्ट, जिसका इस्तेमाल एग्जाम्पल में भी होगा, ठीक है, एंड और जगह पे भी। तो पहला है उसमें P ऑफ A डैश यूनियन B डैश दिया जाए बच्चों, तो जब भी ऐसे दिया जाता है तो डैश जो है वो आप ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो, और मगर यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा एंड ये डैश शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। सो A डैश यूनियन B डैश हो तो यूनियन का अंदर करना है इंटरसेक्शन, और ये डैश जो है वो बाहर चला जाएगा। और एज अभी अभी देख चुके हैं, कोई भी इवेंट का डैश हो तो उसे आप 1 माइनस लिख सकते हो, तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और वैसे ही दूसरा वर्जन है इसका, बीच में अगर यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन दिया हो तो भी वही पार्ट है, डैश बाहर कर दो, इंटरसेक्शन का यूनियन यहाँ पे हो जाएगा A एंड B। और एज होल डैश है तो हम लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। वैसे ही डिफरेंस इवेंट के बारे में
ऑब्जर्व करना है डिफरेंस इवेंट, जो कि ऑफलाइन में क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो पी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो जब भी ऐसे दिया जाता है ए माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। टेक्निकली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो डिफरेंस इवेंट का कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक और पार्ट है, ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस ए दिया जाए। बच्चों याद ऐसे रखना है, पीछे जो भी इवेंट दी जाए उसका डैश कर देने का और बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। फिर क्या करना है, जो पहली इवेंट है वो लिखनी है, ऊपर जैसे पी ऑफ ए लिखा माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 11 रिजल्ट हो चुके हैं बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि फॉर इवेंट ए, ठीक है, अभी अभी हम कह चुके हैं कि हमारी जो इवेंट है उसके लिए हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट होता है ए का, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इनको प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। एंड बाद में हमें पी ए और पी बी भी दिया जाता है, तो यूनियन बी जो है उसका भी टोटल जो है प्रोबेबिलिटी वो हमेशा जो है रहेगी पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के बीच में। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, खास ध्यान रखना है हमें ये, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कहना चाहें तो इवेंट बी के लिए भी कह सकते हैं सेम टू सेम फॉर इवेंट बी। वहां पे भी हम यही कह चुके थे कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके लिए भी सेम यही हिस्सा कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी एंड लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो रिजल्ट्स देखे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं हम उसका एक एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, 18 भी इसके जैसा ही है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो 3 वैल्यू दी गई है वो मैं लिख देता हूँ, पी ऑफ ए इज गिवन, पी ऑफ बी इज गिवन एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो जो भी बच्चों फॉर्मूला हम अभी ऑब्जर्व कर चुके हैं उनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड पी ऑफ ए डैश। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो बच्चों तो याद रखना है 1 माइनस पी ऑफ ए, अभी अभी हमने फॉर्मूला को ऑब्जर्व किया था, 1 माइनस 0.6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.4। प्रोबेबिलिटी बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये खास याद रखना है, ठीक है। सेकेंड नंबर डिफरेंस इवेंट, बच्चों बी माइनस ए लिखा हो तो टेक्निकली हम इसे कह सकते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, याद रखना है। माइनस के बाद जो इवेंट है उसका डैश हो जाएगा और इसमें इंटरसेक्शन आएगा। और इससे रिलेटेड इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला हमने बोली है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.5 माइनस 0.15, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.35। तो डिफरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में उन्होंने ये 1 काइंड ऑफ डिफरेंस इवेंट ही है ए माइनस बी, बट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश में। तो आपको याद रखना है जब भी इंटरसेक्शन दिया जाए, ऐसे दिया जाए तो हम लिखते हैं उसे पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 0.6 माइनस 0.15, तो इसका आंसर होगा 0.45, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट का इस्तेमाल करके सम करना है, तो रिजल्ट याद रखना जरूरी है बच्चों, आगे भी ये फॉर्मूला हमें बहुत हेल्प करने वाली है प्रोबेबिलिटी में। और लास्ट वन अभी अभी जो मैंने बोला द मॉर्गन्स लॉ, उसका यूज करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो डैश दिए जाए जब भी दोनों के ऊपर बीच में चाहे कुछ भी हो, इंटरसेक्शन या यूनियन, सबसे पहला काम करना है डैश बाहर चला जाएगा, यानी ए एंड बी में डैश नहीं रहेगा और यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन। एंड एज हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, डैश कभी भी दिया जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट होना चाहिए, दैट इवेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी तो इंटरसेक्शन की हमारे पास है ही 0.15, ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 0.85। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने ये सेशन को ऑब्जर्व किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम ऐड करने वाले हैं कुछ और नए एग्जांपल, जिसमें हमें कुछ लॉ देखने हैं, एडिशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा,
बाद में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के सेशन में प्रैक्टिस करिए अच्छे से, रिजल्ट्स को ज़रूर याद रखना है, यहाँ तक का काम रखेंगे हम आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.